गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 7 के वर्ड मीनिंग्स को लर्न करेंगे। तो आज हम शब्दार्थ को लर्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका फर्स्ट जो शब्द है वो क्या है? नेत्र। क्या है? नेत्र। नेत्र का अर्थ क्या है? आँख। नेत्र, आँख। आपका फर्स्ट वर्ड है नेत्र और नेत्र का अर्थ है आँख। ठीक। सेकंड जो आपका वर्ड है वो है ग्रंथि। ग्रंथि, नली। ग्रंथि का अर्थ है नली। ग्रंथि, नली। नेत्र, आँख, ग्रंथि, नली। आपका थर्ड वर्ड है दुर्बलता। दुर्बलता। दुर्बलता का अर्थ है कमज़ोर होना। दुर्बलता, कमज़ोर होना। आपका फोर्थ वर्ड है प्रकाश। प्रकाश। प्रकाश का अर्थ क्या है? रोशनी। प्रकाश, रोशनी। नेत्र, आँख, ग्रंथि, नली, दुर्बलता, कमज़ोर होना, प्रकाश, रोशनी। और आपका जो अगला शब्द है वो है संध्या। संध्या का अर्थ है शाम। संध्या, शाम। संध्या, शाम। ठीक। तो मेरे साथ फिर से बोलिए। नेत्र, आँख, ग्रंथि, नली, दुर्बलता, कमज़ोर होना, प्रकाश, रोशनी, संध्या, शाम। तो अब मैं आपको इनका मतलब समझाऊंगी कि ये होते क्या हैं। ठीक। तो नेत्र। नेत्र का अर्थ क्या है? आँख। ये तो आप जानते होंगे। आँख आई कहाँ है हमारी? बताइए, नेत्र क्या होता है? तो जो हमारे पास दो आँखें हैं उनको बोलते हैं नेत्र। आँखें को नेत्र बोलते हैं। ठीक। तो नेत्र, आँख। नेत्र, आँख। अब देखिए, सेकंड शब्द आपका है ग्रंथि। ग्रंथि का अर्थ क्या है? नली। जो हमारे अंदर नलियाँ हैं ना, जिससे अभी आपकी एक नली थी, है ना, जिससे क्या हो रहा था, हमारी आँखों में अगर कुछ गिर जाता है तब उस ग्रंथि से पानी निकलने लगता है। तो जो नलियाँ होती हैं उनको बोलते हैं ग्रंथि। ग्रंथि, नली। ठीक। अब आपका थर्ड वर्ड है दुर्बलता। क्या है? दुर्बलता। दुर्बलता का अर्थ क्या है? कमज़ोर होना, वीकनेस। दुर्बलता, कमज़ोर होना। अब जो हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, तब हमारे क्या लग जाता है? चश्मा लग जाता है। ऐसे ही आप लोग कभी बीमार पड़ते हो तो बीमार में आप लोग वीकनेस आ जाती है ना आपके अंदर, आप कमज़ोर हो जाते हो ना, आपको बस सोने का मन करता है, कोई भी काम नहीं कर पाते हो आप, तो इसको बोलते हैं कमज़ोर होना। वीक हो गई है, इसमें अभी ताकत नहीं है, ये बहुत वीक है ना। तो दुर्बलता को बोलते हैं कमज़ोर होना। ठीक। प्रकाश, रोशनी, ये तो आप जानते हो, लाइट जो होती है उसको बोलते हैं प्रकाश। प्रकाश, रोशनी। तो प्रकाश का अर्थ क्या होगा? रोशनी। ठीक। आपका जो 5th नंबर का शब्द है वो है संध्या। संध्या, शाम। संध्या का अर्थ देखिए, आपका अगला शब्द है संध्या। संध्या का अर्थ क्या है? शाम। संध्या, संध्या का अर्थ है शाम। अब इसका मतलब क्या होता है? जो इवनिंग होता है, इवनिंग टाइम होती है, जैसे आपकी दोपहर हो गई, दोपहर के बाद का समय और रात से पहले का समय क्या कहलाता है? शाम कहलाता है, संध्या कहलाता है, इवनिंग कहलाता है। ठीक। तो संध्या, शाम। ओके। तो आपके क्या थे वर्ड? नेत्र। नेत्र का क्या था अर्थ? आँख। नेत्र, आँख। ग्रंथि, नली।
ग्रंथि, नली, दुर्बलता, कमज़ोर होना, दुर्बलता, कमज़ोर होना। प्रकाश, रोशनी, प्रकाश, रोशनी। नेत्र, आँख, ग्रंथि, नली, दुर्बलता, कमज़ोर होना, प्रकाश, रोशनी, संध्या, शाम। अब मैं वर्ड बोलूँगी, आपको उनका अर्थ बोलना है। मैं शब्द बोलूँगी, आप अर्थ बोलिएगा, ठीक। नेत्र, आँख, ग्रंथि, नली, दुर्बलता, कमज़ोर होना, प्रकाश, रोशनी, संध्या, शाम। ठीक, एक बार फिर से बोलते हैं, आप लोग भी मेरे साथ बोलिएगा। नेत्र, आँख, ग्रंथि, नली, दुर्बलता, कमज़ोर होना, प्रकाश, रोशनी, संध्या, शाम। संध्या, शाम। ठीक, नेत्र, आँख, ग्रंथि, नली, दुर्बलता, कमज़ोर होना, प्रकाश, रोशनी, संध्या, शाम। ठीक, तो आपको ये 5 शब्दार्थ लर्न हो गए। आगे बढ़ें। देखिए, अब जो आपका शब्द है वो है पश्चात। क्या है? पश्चात। पश्चात का अर्थ है बाद में। पश्चात का अर्थ क्या है? बाद में। ठीक, छूत की बीमारी। छूत की बीमारी का अर्थ है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग। ठीक, और जो आपका अगला शब्द है वो है परामर्श। क्या है? परामर्श। परामर्श का अर्थ क्या है? सलाह। क्या? सलाह। तो पश्चात बाद में, छूत की बीमारी, संक्रामक रोग, परामर्श, सलाह। पश्चात बाद में, छूत की बीमारी, संक्रामक रोग, परामर्श, सलाह। तो आपको ये इनके अर्थ लर्न हुए। अब इनका मतलब समझें। पश्चात का मतलब क्या होता है? बाद में। पश्चात का मतलब क्या होगा? बाद में। बाद में बोलते नहीं है, जैसे आप ये काम बाद में कर लेना। ठीक, आपने मैथ्स में आफ्टर बिफोर भी सीखे हैं, है ना। जैसे 16 का आफ्टर क्या होता है? 17। तो उसी का मतलब होता है बाद में, पश्चात। ठीक, फिर है छूत की बीमारी। छूत की बीमारी का मतलब क्या होता है? संक्रामक रोग। इसका क्या होगा? अगर किसी को छूत की बीमारी है तो आप उसके पास बैठ जाते हो, उससे उसका हाथ पकड़ लेते हो या उसके पास कुछ भी छू लेते हो उसको, तो वो बीमारी आपको भी हो सकती है। उसको बोलते हैं छूत की बीमारी, संक्रामक रोग। ठीक, परामर्श, सलाह। परामर्श, सलाह, एडवाइस लेते हैं ना हम कि हम ये काम कर लें कि नहीं करें, तो उसको बोलते हैं सलाह। किसी का परामर्श लेना, एडवाइस लेना। ठीक, तो क्या थे वर्ड्स? पश्चात बाद में, छूत की बीमारी, संक्रामक रोग, परामर्श, सलाह। पश्चात बाद में, छूत की बीमारी, संक्रामक रोग, परामर्श, सलाह। आपको लर्न हो गए। अब मैं शब्द बोलूँगी, अर्थ आप लोग बोलिएगा। ठीक, तो पश्चात बाद में, छूत की बीमारी, संक्रामक रोग, परामर्श, सलाह। तो आपको ये लर्न हो गए। एक बार फिर से रिवाइज करें। पश्चात बाद में, छूत की बीमारी, संक्रामक रोग, परामर्श, सलाह। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका अगला जो शब्द है वो है पलक। क्या है? पलक। पलक का अर्थ क्या होता है? आँखों की ऊपर की पतली परत। पलक, आँखों की ऊपर की पतली परत। ठीक, देखिए आप लोग अपनी अपनी आँखें, और आँखों की जो ऊपर की परत है पतली वाली, उसको बोलते हैं पलक। आप लोगों ने देखा? ठीक, तो आपको समझ में आया पलक क्या होता है?
अब हम अगला शब्द पढ़ें। ठीक है, देखिए आपका जो अगला शब्द है वो है खुश्की। क्या है? खुश्की। खुश्की का अर्थ है सूखापन। क्या है? सूखापन। खुश्की, सूखापन। फिर निकट। निकट का अर्थ दो हैं। कौन से? आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, कोई भी लर्न कर सकते हो, पर आपको पता दोनों होने चाहिए। ठीक, तो निकट, निकट के दो अर्थ हैं। कौन कौन से? पास और नज़दीक। निकट, पास और नज़दीक। ठीक, तो पास को भी निकट बोलते हैं और नज़दीक को भी निकट ही बोलते हैं। क्लियर? फिर है आपका छाया। छाया का अर्थ क्या है? छाँव। क्या है? छाँव। फिर है आपका विधि। क्या? विधि। विधि का अर्थ है तरीका। क्या है? तरीका। ठीक, तो देखिए पलक का अर्थ क्या था? आंखों के ऊपर की पतली परत। सेकंड, खुश्की। खुश्की का अर्थ क्या था? सूखापन। थर्ड, निकट। निकट के दो अर्थ थे। कौन कौन से? पास और नज़दीक। फिर था छाया। छाया का अर्थ क्या था? छाँव। क्या? छाँव। फिर है विधि। विधि का अर्थ क्या है? तरीका। क्या? तरीका। क्लियर आपको? अब इनके हम अर्थ यानी कि इनके अर्थों का मतलब समझें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपकी जो पलक थी, आँखों के ऊपर की पतली परत, वो तो आप जान गए। आप लोगों ने अपनी अपनी आँखों में देख लिया ना छूकर कि जो हमारी आँखों की ऊपर वाली परत है हम उसको बोलते हैं पलक। ठीक, सेकंड वर्ड है आपका खुश्की। खुश्की का अर्थ है सूखापन। तो देखिए ये जो खुश्की का अर्थ क्या है? सूखापन। इसको कैसे समझेंगे? देखिए हमारी जो आँखें होती हैं उसमें हमेशा थोड़ा थोड़ा पानी बहता रहता है, जिससे हमारी आँखें क्या होती हैं? गीली रहती हैं, सूखी नहीं पड़ती हैं। पूरा अगर सूखा पड़ जाता है तो उसको बोलते हैं सूखापन। ठीक, तो इसलिए हमारी आँखें हमेशा गीली रहती हैं। तो आप लोग समझे सूखापन का मतलब क्या है? खुश्की। तो आप लोग को क्लियर हुआ कि खुश्की क्या होती है। चलिए आगे बढ़े। निकट। निकट का मतलब क्या होता है? पास या नज़दीक। निकट का मतलब क्या होता है? पास या नज़दीक। देखिए अभी आपका जो महामारी चल रही है कोरोना वायरस, तो उसमें है ना तो उसमें हमें किसी के भी पास में खड़े होकर बात नहीं करनी चाहिए, है ना। हमें उससे 2 मीटर की दूरी पर खड़ा होना चाहिए। तो पास का मतलब क्या हुआ? हमें उसके पास नहीं बैठना चाहिए, नज़दीक नहीं आना चाहिए। हमें अपनी जब हम पुस्तक पढ़, देखिए आपका जो शब्द था वो क्या था? छाया। छाया का अर्थ क्या है? छाँव। इसका मतलब क्या है ये देखिए। हमने जब अपना चैप्टर पढ़ा था तब क्या पढ़ा था कि जो हमारी पुस्तक है, हम सर्दियों में अपनी जब बुक को पढ़ते हैं धूप में जाकर, तो हमारी पुस्तक पर छाया पड़नी चाहिए, धूप नहीं पड़नी चाहिए। धूप का मतलब क्या होता है? धूप में से जो लाइट होती है वो हमारी पुस्तक पर नहीं पड़नी चाहिए, छाया पड़नी चाहिए। ठीक, ज़्यादा रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। अब आपका जो अगला शब्द है वो है विधि। विधि का अर्थ क्या है? तरीका। तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे? देखिए जब मम्मी चाय बनाती हैं तो आप लोगों ने कभी देखा है कि मम्मी चाय में पहले क्या डालती हैं, बाद में क्या डालती हैं, है ना। उसकी बनाने की एक विधि होती है। क्या होती है? पहले हम पानी लेते हैं, है ना, फिर उसको बॉईल करते हैं, उसमें चीनी डालते हैं, चाय की पत्ती डालते हैं, फिर दूध डालते हैं, है ना। तो उसकी बनाने की एक विधि होती है ना, तरीका होता है ना, उसको किस तरीके से बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं विधि। विधि, तरीका। ठीक, तो आपको इनके मतलब समझ में आए। तो पहला जो आपका वो शब्द था वो क्या था? पलक, आँखों के ऊपर की पतली परत। खुश्की, सूखापन। निकट, पास या नज़दीक।
छाया, छाँव और विधि, तरीका। तो आपको ये वाले सारे वर्ड्स लर्न हो गए। आगे बढ़े, देखिए। तो आपका जो अगला शब्द है वो है आई फ्लू। क्या है? आई फ्लू। आई फ्लू का अर्थ क्या है? आँखों की एक बीमारी। आँखों में अगर हमें बीमारी हो जाती है तो उसको बोलते हैं आई फ्लू। ठीक। फिर आपका जो शब्द है सेकंड वो है दवा। दवा का अर्थ क्या है? औषधि। क्या है? औषधि। ठीक। फिर देखिए क्या है? पर्याप्त। क्या है? पर्याप्त। तो आपका पर्याप्त शब्द है और इसका अर्थ क्या है? काफ़ी। अर्थ क्या है? काफ़ी। आपका लास्ट जो अब शब्द है वो है उपयोगी। क्या है? उपयोगी। उपयोगी का अर्थ क्या है? महत्वपूर्ण। क्या? महत्वपूर्ण। ठीक। आई फ्लू आँखों की एक बीमारी, दवा, औषधि, पर्याप्त, काफ़ी, उपयोगी, महत्वपूर्ण। ठीक। आई फ्लू का मतलब क्या है? आँखों की एक बीमारी। आँखों में एक बीमारी हो जाती है उसको बोलते हैं आई फ्लू। दवा, औषधि, हमें जब बीमारी हो जाती है कोई भी तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमको क्या देते हैं? दवा देते हैं। तो दवा को क्या बोलते हैं? औषधि बोलते हैं। ठीक। पर्याप्त, काफ़ी। पर्याप्त का मतलब क्या है? काफ़ी। पर्याप्त का तो पर्याप्त, काफ़ी। पर्याप्त का मतलब क्या है? अर्थ क्या है? काफ़ी। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब क्या है काफ़ी का? जब आप खाना खाते हो, है ना, और मम्मी आपको बोलती है बेटा एक पराठा और दूँ, तब आप बोलते हो नहीं मम्मी काफ़ी है, बस इतना ही ठीक है, मैंने खा लिया, मेरा पेट भर गया, है ना। तो उसका मतलब होता है काफ़ी। काफ़ी को हम क्या बोलते हैं? पर्याप्त। तो पर्याप्त हो गया शब्द और पर्याप्त का अर्थ क्या हो गया? काफ़ी। ठीक। फिर है आपका उपयोगी। क्या? उपयोगी। तो उपयोगी का अर्थ क्या था? महत्वपूर्ण। आपके लिए जो पढ़ाई है आपकी वो बहुत उपयोगी है ना, महत्वपूर्ण है ना। ठीक। तो आप इनका मतलब समझे? आई फ्लू का अर्थ क्या है? आँखों की एक बीमारी, दवा, औषधि, पर्याप्त, काफ़ी, उपयोगी, महत्वपूर्ण। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। आई फ्लू आँखों की एक बीमारी, दवा, औषधि, पर्याप्त, काफ़ी, उपयोगी, महत्वपूर्ण। तो आपको ये सारे शब्दार्थ लर्न हुए। तो आज आपको अपने होमवर्क में क्या करना है? आपको अपने होमवर्क में चैप्टर नंबर 7 के सारे वर्ड मीनिंग्स अपने होमवर्क नोटबुक पे करने हैं। अब आप लोग अपने जो वर्ड मीनिंग है वो करेंगे कैसे? इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक। इस बार मुझे सबका काम बहुत नीट एंड क्लीन चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे। आप चैप्टर का नाम डालेंगे। ठीक। तो हमारे चैप्टर का क्या नाम है? हमारी आँखें। फिर चैप्टर नंबर डालिए। क्या है? चैप्टर नंबर 7। फिर आप नीचे कॉपी में शब्दार्थ की हेडिंग डालिए। ठीक। फिर बुक से अच्छी राइटिंग में सारे शब्द उतार लीजिए। फिर बुक को कर दीजिए बंद और अपने आप उनके अर्थ लिखिए। आपको अपनी नोटबुक पे इनकी इंग्लिश नहीं लिखनी है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपको वर्ड मीनिंग की इंग्लिश नहीं लिखनी है। क्लियर? तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में चैप्टर नंबर 7 के ऑल वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं। ओके, गुड बाय।